को एनयूएस के अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा, थ्योरी एग्ज़ाम, उसकी डेट यहाँ पे अनाउंस हो गई है और उसी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आई हुई है। तो उसको मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। और हालांकि वो नोटिफिकेशन कल मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इंस्टाग्राम पे भी किया था और यूट्यूब पर भी कर दिया था शायद मैंने। लेकिन इस वीडियो में आप लोग समझ लो कि आप लोग का एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहा है। जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, 10वीं क्लास के भी और 12वीं क्लास के भी, और एग्ज़ाम सेंटर आप लोग को कहाँ पे मिलेगा ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। और इसी से आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग का जो थ्योरी एग्ज़ाम का फाइनल डेट शीट है वो कब तक आएगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो फाइनल डेट शीट है वो कब तक आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ लो। तो जैसे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को आप लोग भी डाउनलोड कर लेना चाहो तो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। इस नोटिफिकेशन में है क्या, देखो नोटिफिकेशन में ये क्या बोल रहे हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आप लोग के लिए नहीं है लेकिन आप लोग के काम की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, द एनयूएस कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन ट्विस्ट इन अ ईयर इन मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड अक्टूबर नवंबर ऑन द डेट्स एज शेड्यूल बाई एनयूएस। साल में 2 बार कंडक्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पे देखो पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं, द नेक्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन थ्योरी ऑफ एनयूएस फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज फॉर अप्रैल 2024 इज़ लाइकली टू कमेंस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका थ्योरी एग्ज़ाम जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। 10वीं क्लास का भी 12वीं क्लास का भी ये एनयूएस की तरफ से बोला गया है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, तो ये आगे आप लोग के लिए नहीं बोला जा रहा है, आगे उनके लिए बोला जा रहा है जो एनयूएस को मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अपना स्पेस दे सकते हैं। जो मतलब स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको ये ऑफ़र कर रहा है कि अगर आप हमें एनयूएस के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अगर आप हमें स्पेस देने को तैयार हो, ठीक है, यानी कि स्कूल देने पे तैयार हो, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी की लाइन जो है आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बताऊँगा भी नहीं। फिलहाल बस आपको ये ध्यान रखना है कि अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के, आप सबका एग्ज़ाम जो है ना अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक से मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में 10वीं क्लास का भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर आप लोग को मिल गई है। ठीक है, अब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करो और समझ लो कि डेट शीट कब तक आएगी। तो देखो डेट शीट की बात करें, फाइनल वाली जो थ्योरी एग्ज़ाम की होती है वो डेट शीट आप लोग की आती है। तो थ्योरी एग्ज़ाम की जो डेट शीट है आप लोग की 1 महीना पहले आएगी एग्ज़ाम से। जैसे कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक, तो उससे पहले क्या आता है, मार्च। ठीक है, मार्च अप्रैल है ना, तो मार्च के फर्स्ट वीक में आप लोग की थ्योरी एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो आप लोग को मिल जाएगा। जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। उससे पहले आप लोग का क्या है कि मार्च में ही आप लोग का क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है ना। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आप लोग का मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कैसे होता है, क्या होता है उसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उसके भी डेट शीट आप लोग को फरवरी के एंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, फरवरी में क्या होगा, फरवरी में आप लोग का जो है पीसीपी क्लासेस चलाई जाएगी, 5 पीसीपी क्लासेस, जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। हालांकि वीडियो मैंने बना दिया हूँ आप लोग के लिए, उन वीडियो को देखो। पीसीपी लेना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका टीचर चलाने को तैयार ही नहीं है, टीचर आपसे बहाने खेल रहा है कि हम तो ले ही नहीं रहे एनयूएस के, हमने मेंबरशिप ले ख़त्म कर दी है, हम एनयूएस से मतलब हट गए हैं, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो। उस केस में तो आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा और घर पे बैठना पड़ेगा, है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है पीसीपी क्लास के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग का एग्ज़ाम जो है थ्योरी एग्ज़ाम, ये फाइनल डेट है कि आप लोग का फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा और उसकी डेट शीट जो है फाइनल वाली थ्योरी एग्ज़ाम की वो आप लोग को मार्च के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। और देखो जो बैच से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा है कि अब आप लोग की पढ़ाई मैं शुरू करवा दूँगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस आप लोग को देने शुरू कर दूँगा। लेकिन जो बैच से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। 300 रुपये फ़ीस है और 300 रुपये में देखो कुछ नहीं जा रहा है। 300 रुपये में सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और पर्सनली आप लोग को कनेक्टेड रहूँगा कुछ भी अगर आपको क्वेरी करनी है तो। ठीक है, बाकी देखो 300 रुपये में कोई भी इतना आप लोग को फैसिलिटी नहीं देगा जितना मैं आप लोग को दे रहा हूँ।
अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी कर लेना, ठीक है। बाद में देखो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बैच को ज्वाइन करना, ठीक है। तो डेट शीट की मैंने आपको बोला कि डेट शीट जो है आप लोग का मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। उससे पहले भी आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले पीसीपी क्लासेस होगी जिसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि क्या करना है, ठीक है। अभी उसकी नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप डेट यहाँ पे पिक कर लेना। अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठना होगा क्योंकि फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है अप्रैल के, ठीक है। तो डेट शीट का भी बता दिया मैंने। अब यहाँ पे ये समझ लो कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा। तो देखो एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो पब्लिक एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वो आप लोग के घर के आसपास ही होगा। इट मीन्स कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा एग्ज़ाम सेंटर, इस चीज़ की गारंटी है। पब्लिक एग्ज़ाम में देखो एक ही बेनिफिट जो मुझे सबसे बड़ा लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर आपके घर के आसपास ही मिल जाता है। अब जैसे कि नोटिफिकेशन आया है ना, तो आपके आसपास के जो स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, पब्लिक स्कूल्स होंगे, सीबीएसई के स्कूल्स होंगे, वो ना अभी फॉर्म भरेगा। क्योंकि देखो फॉर्म ये भरेंगे ना तो इनको पैसे मिलेंगे। अगर ये एनयूएस के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए अपना स्पेस देते हैं तो, स्कूल देते हैं तो इनको एनयूएस जो है ना किराया देगा, ठीक है। तो आसपास का ही इलाका आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे बेनिफिट तो यही है कि आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा जैसे ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जाना होता है। और दूसरा चीज़ देखो पब्लिक एग्ज़ाम में क्या है ना कि आप लोग बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। टीएमए है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी एग्ज़ाम है, प्लस टीएमए के साथ साथ आप लोग के जो है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, थ्योरी एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। आप लोग के परसेंटेज बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर की तो टेंशन मत लो, घर के आसपास ही होगा। मैं इस चीज़ को गारंटी देता हूँ। जब हॉल टिकट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हॉल टिकट आने में अभी समय है, ठीक है। पहले तो अभी डेट शीट आएगी, डेट शीट के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि हॉल टिकट कब तक आने वाली है। क्योंकि एनुअल जो है हॉल टिकट एग्ज़ाम से 5 दिन 6 दिन पहले जो है डिक्लेयर करती है, उसके लिए अभी पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो मैंने आपको क्या क्या बताया समझ लो, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। एग्ज़ाम की डेट आपकी अनाउंस हो गई है अप्रैल मई 2024 वाले स्टूडेंट्स की। फर्स्ट वीक से आप लोग का शुरू हो रहा है एग्ज़ाम अप्रैल के। और आप लोग यहाँ पे डेट शीट की बात करोगे तो मार्च के फर्स्ट वीक में डेट शीट मिल जाएगी। क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है तो मार्च के फर्स्ट वीक में फाइनल डेट शीट आप लोग को मिल जाएगी थ्योरी एग्ज़ाम की। हॉल टिकट उसी समय हम बात करेंगे जब आप लोग की डेट शीट आ जाएगी। अभी तो दिसंबर चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास समय है पूरा मतलब पढ़ाई करने का। मैं देखो बैच वाले स्टूडेंट्स को इसी का मतलब बोल रहा था कि अभी पेशेंस रखो, जब आप लोग के लिए नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपकी पढ़ाई शुरू कर दूंगा। बैच ज्वाइन करना है कर लेना, इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी देखो कोई कमेंट है तो कमेंट कर लेना। वीडियो में थोड़ी बहुत जो भी आप लोग को लगा है कि इनकम्प्लीट है वो सब भी आप मुझे बता सकते हो। अब चलो थोड़े से आप लोग के कमेंट ले लेते हैं ताकि वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये देखो कमेंट आया हुआ है, सर अगर आधार में अलग नाम और मार्कशीट में अलग नाम है तो किस नेम से फॉर्म फिल करना होगा। आधार नंबर से करो, ठीक है, लेकिन दिक्कत तो तभी होगा ही, या तो आप आधार कार्ड पे सही करवा लो या तो आप मार्कशीट पे सही करवा लो, ठीक है। बाकी आप मुझे कांटेक्ट कर लेना एक बार, फ़ायदा कुछ है नहीं, पैसा आपके बर्बाद जाए, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि सर ये फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है। ठीक है, लास्ट डेट कुछ नहीं होता है भाई, मैंने कई बार बताया हूँ, एक बार आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे देखोगे कमेंट आया हुआ है, एज एक सब्जेक्ट में फेल है उससे चेंज करवाया हूँ, वो कितने दिनों में चेंज हो जाएगा। एक वीडियो बनाया है मैंने, ठीक है, हालांकि चेंज तो आप लोग का 7 से 14 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो बनी पड़ी है उसे आप लोग देखना जाके। उसमें एनयूएस की जो गाइडलाइंस है कि आपको कब मतलब कि चेंज करना चाहिए अपना सब्जेक्ट, वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसे देख लेना आप लोग। यहाँ पे देखोगे कमेंट आया हुआ है, हेलो सर एक छोटी सी क्वेरी है प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, ठीक है। ये देखो मैम मैंने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया था, भाई मैं मैम नहीं हूँ सर हूँ, ठीक है, या भाई भी बोल सकते हो। शायद मेरे साथ मैथ में कंपार्टमेंट आ सकती है, तो मैं अगर ऑन डिमांड एग्ज़ाम देता हूँ तो क्या मुझे वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा पब्लिक एग्ज़ाम वाला, या टीएमए वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। देखो टीएमए के चैप्टर तो आपको पढ़ने ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओनली 60% आपको पढ़ने हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप चाहो तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखोगे कमेंट आया हुआ है, सर मुझे अपने विलेज जाना है तो मैं टिकट कब का कराऊँ, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ऑफ मई, ठीक है भाई, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मई कर लो क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मई में चले जाओ और मई के एंड में आ जाना, ठीक है। और इतनी भाई पढ़ाई को लेकर
अगर आप जागरूक हो, ठीक है, पढ़ाई को लेकर आप मतलब सतर्क हो, तो उस केस में आप लोग को मैं बताऊं कि बाहर आहर जाना बंद करो, ठीक है। आपका बेहतर होगा कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अच्छे स्कोर करो। बाकी रिश्तेदारी में जाना वो सब तो चलता ही रहेगा पूरे साल। अप्रैल के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल भाई, अभी मैंने यही बताया आपको। देखो और भी कोई कमेंट है तो कर लेना, मिलेंगे अगले वीडियो में।